आपका हमारा मुद्दा, लेकिन जो काम हो रहा है, हाँ, आपका और हमारा जो मसला है वो आवाज़ हम आपकी बंद के रोज़ाना ये इशू उठाते हैं, वो है महंगाई का। और अब जब ये मुतालबात भी माने जाएंगे फैसल, उसके बाद ऑलरेडी महंगाई आएगी, लेकिन उससे पहले रमज़ान के इस महीने में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि पिछले मैं कुछ दिनों से जब तज्ज़िये सुन रही थी ख़ास तौर पे इलेक्शन के बाद, तो ये कहा जा रहा था कि जी देखें मईशत से जुड़ी अब अच्छी खबर ये है कि जो महंगाई की शरह है उसमें उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा, थोड़ा ठहराव आ गया है। लेकिन वो ठहराव अब कहाँ रहा? वो ठहराव जो है वो जो पुल के आगे हम बांध रहे थे ना बंद, वो उस ठहराव ने तोड़ दिया है। और हम सिचुएशन ये देख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी शहर हो, वैसे तो दुनिया भर में जो रमज़ान में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, पाकिस्तान में तकलीफ दी जाती है। जू जू माह मुबारक आगे बढ़ रहा है, महंगाई का पारा जो है वो वैसे ही चढ़ता जा रहा है। तमाम शहरों में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। फल हो, सब्जियां हो, गोश्त हो, आटा, दालें, चीनी, इन समेत तमाम ज़रूरत की अशिया कई कई गुना महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। और प्याज की बात कर लें, कल भी हमने ये बात आपको बताई थी, उस पर पाबंदी तो लगाई गई है उसकी एक्सपोर्ट पर, लेकिन प्याज जो है वो लोगों को वैसे काटने में भी रुला रही है, खरीदने में भी रुला रही है। तो निर्ख 400 रुपए फी किलो की सतह को छूने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा मैं सोचे प्याज के लिए कभी आपने सोचा होगा कि ये 400 की सतह को छुएगी? तो अब भाई महंगे प्याज जो है इस्लामाबाद में 340 तक चले गए हैं और 360 पर भी मिल रहे हैं कहीं पर। टमाटर 200 से 250 माशाल्लाह, और आलू 80 से 100 रुपए। आलूओं को हम कुछ नहीं समझते थे, लेकिन वो भी अब 100 रुपए की हद पर जा रहे हैं। तो महंगाई ने काफी कड़वाहट घोल दी है लोगों की जिंदगियों में। काफी कड़वाहट भी, और सालन भी मजे का नहीं बन सकता, क्योंकि लहसुन भी 800 तक, अदरक 1000 रुपए तक किलो तक पहुंच चुकी है। और चले अगर हम ये बात करें कि चले हम नमक मिर्च वाला सालन एक साइड करके कुछ फलों पे गुजारा कर लें, करेंगे गुजारा? ये सुन लें, फलों की मिठास पे भी जो है वो महंगाई का जो वार है ना वो इंतहाई ज्यादा है। दर्जा अव्वल के केले 300 से 350 दर्जन, सेब दर्जा अव्वल 400 रुपए फी किलो, अमरूद 300, खजूर 800 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। आई एम डैम श्योर कि ये जो खजूर ये 800 वाली है ना, ये वो अच्छी वाली भी नहीं होगी। 800 दर्जे है ना, कैटेगराइज किया हुआ है, अव्वल दर्जा, दोम दर्जा। अवाम सबसे कम दर्जे पे, बस जो अफोर्ड कर सकता है वो बोलेगा। तो इस्लामाबाद के शहरी पूरे मुल्क के मुकाबले में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर है। तो एक्शन क्या लिया जा रहा है इस हवाले से, इस पर हम बात भी कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, और इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं गुलाम ओवैस, उनसे बात करेंगे। जबकि जब हम प्याज और दीगर वालों से बात कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे कराची से भी हमारे नुमाइंदे मौजूद है। तो चलिए आज सबसे पहले शहर इक़्तिदार चलें, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा महंगाई है। यही मैं कहने वाला था। इस्लामाबाद चलते हैं, और गुलाम ओवैस जरा बताइए 360 तक भी यहाँ पे प्याज फरोख्त हो रही है, यानी कि अगर कल हम आपसे बात कर लें तो वो फिर 400 का हिस्सा टच कर जाएगा प्याज? अच्छा, अभी हम राब्ता कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्याज की बात कर रहे हैं तो एक खबर ये भी थी कि जब पाबंदी लग रही है प्याज और केले पर एक्सपोर्ट होने पर, तो फिर ये होगा कि फिर यहाँ पर सस्ती मिलेगी। इस्लामाबाद जाने का आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, कराची रहते और कराची अंजुम वाप से बात कर लेते। अच्छा, कराची चले जी अंजुम, बताइए आज क्या सूरत हाल है कराची में? खास तौर पे हमने कल भी आपसे प्याज की बात की थी, आलू की बात की थी, सब्जियों फलों के क्या रेट हैं आज? जी अंजुम, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अंजुम तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग मजबूर हैं। ज़ाहिर है माह सयाम में रोज़े रखने के बाद सहर व अफ्तार का इंतज़ाम भी करना है। ऐसे में कितनी मुश्किलात का सामना है, और सोचें जब ये हालात हैं। चले राब्ता हमारा हो गया, अंजुम की तरफ चलते हैं। अंजुम बताइएगा, शहर कायद में आप क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं? हम तो जो निर्ख सुन रहे हैं, अब तो इस्लामाबाद में प्याज 400 को छूने वाली है। कल ही आपसे बात हो रही थी, कल के निर्ख आज के निर्ख में फिर फर्क आ गया होगा। जरा बताएं क्या जरूरी अशिया की कीमतें हैं इस वक्त? जी कि इन्फ्लेशन जो जनवरी की जो इन्फ्लेशन रेट आया था वो 23 से 24% आया था, और स्टेट बैंक के गवर्नर ने गुज़िश्ता माह जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि मार्च से जो है ना इन्फ्लेशन में कमी होना शुरू हो जाएगी, महंगाई की शरह कम होगी, जिसकी वजह से शरह सूद में भी कमी की जाएगी। लेकिन वो सूरत हाल साथ साथ ये नजर आई कि इन्फ्लेशन कम होती हुई इसलिए नहीं नजर आई, माह रमज़ान और ग़िज़ाई इन्फ्लेशन जो है ना उसको अगर देखा जाए तो वो बढ़ गई है।
खाने पीने की अशिया रमज़ान में उनकी कुव्वत जो है ना ख़रीदारी बढ़ गई, लेकिन कुव्वत ख़रीद भी कम है। लेकिन जो ज़रूरी अशिया हैं जिनमें ख़ास तौर पर जैसे कल जिक्र किया था, जैसे टमाटर हैं, आलू हैं, प्याज हैं, दीगर अशिया हैं, वो लोगों का रमज़ान का खाता होता है सहरी में भी और अफ्तार में भी। और ख़ास तौर पर जो फल फ्रूट हैं उनका भी यही सूरत हाल है, सब्जियों की भी ये सूरत हाल है। टमाटर भी 150 से 200 रुपये जा चुका है। दीगर शोबों में अगर जाएँ तो समोसे पकौड़े वगैरह जो अफ्तार में इस्तेमाल होते हैं 50 रुपये तक समोसा पहुँच चुका है। 600 से 800 रुपये फ़ी किलो पर पकौड़े मिल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो अफ्तार में इस्तेमाल होती हैं। सहरी में अगर हम जाते हैं तो सहरी में पराठा या चाय या उसके साथ दीगर लवाजमात या अंडे इस्तेमाल होते हैं। अंजुम, हमने कल भी ये बात की थी कि जी एक्सपोर्ट पे बैन से जो है सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अब कल भी ये गुफ्तगू हो गई थी और नवीद कमर ने भी ये गुफ्तगू कर दी थी कि जी इससे तो एक्सपोर्टर पे फर्क पड़ेगा। ये बीच की राह कोई निकल सकती है कि एक्सपोर्टर पे भी असर ना पड़े और हमारे जो आम आवाम है उन तक भी कीमतें ठीक पहुंचे? जी, कमिश्नर साहिबान होते हैं जो लिस्टें जारी करते हैं, अगर उन लिस्टों को देखा जाए तो वो मंडी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका खेत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका फ्लावर मिल से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो रिटेल मार्केट होलसेल के रेट मुकर्रर किए जाते हैं और रिटेल और होलसेल की सतह पर पहले भी हड़ताल की गई और उसके चेयरमैन अब्दुल रऊफ का कहना था कि जी आप हमें फार्म की सतह के ऊपर रेट तय करके दे दें तो हम होलसेल में भी सस्ते करेंगे और रिटेल की सतह पर कमिश्नर साहिबान या असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान वो रेट जो है ना उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराएँ। लेकिन ये सूरत हाल नज़र नहीं आती है क्योंकि एक्स मिल जो चीनी है वो इस वक्त 35 रुपये है, आटा 120 रुपये है, तो मार्केट में कैसा सस्ता बिक सकता है? नामुमकिन सी बात है। कमिश्नर कराची ने 123 रुपये के रेट निकाले गए चीनी का, जबकि 135 रुपये एक्स मिल है। आटे के रेट 120 रुपये निकाले, वो 123 रुपये है। इसी तरह दीगर सूरत हाल देखें, मंडी में चले जाएं वहाँ आलू प्याज तो सस्ता हो गया। प्याज की कीमतें कल मंडी में 160 रुपये आ गई थी, लेकिन शहर में कम नहीं हुई हैं। अब सब्जी फरोश जो शहर में उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर अपना जोर डाले, लेकिन उनका ये कहना है कि बारबरदारी का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ठेले जहाँ खड़े होते हैं, दुकानें जहाँ खड़ी होती हैं, उनका कहता है कि हमसे मुख्तलिफ इदारे आते हैं, वो आके भत्ता भी तलब करते हैं, वो भी हमें पैसे देने होते हैं। ये एक अलग इशू है तमाम ठेले वालों का, बिथारे वालों का, वो इससे भी परेशान होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करके वो आलू भी बेचते हैं, प्याज भी बेचते हैं, टमाटर भी बेचते हैं और दीगर जो फल है वो भी इसी तरह बेचते हैं। तो जहाँ जो खड़ा हुआ है उसको इस जो फल की कीमत है उसके अलावा दूसरे अखराजात भी शामिल करने पड़ते हैं। चलिए अंजुम साथ ही रहेगा। मीनवाइल शाजिया निसार ने हमें पेशावर से ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस्लामाबाद चलते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा महंगाई है और प्याज 400 को छूने वाला है। गुलाम उवैस हमारे साथ है, बताइएगा उवैस ये क्या मामला है? इस्लामाबाद में कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी हैं बाकी शहरों के मुकाबले में, और शहरी वहां पर क्या कह रहे हैं? जी, तवक्को यही की जा रही थी कि जब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इक़दाम किए जाएंगे तो इस्लामाबाद में जो है वो कीमतों में इजाफा नहीं होगा। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि जब हमने कल यहाँ पे कीमतें मालूम की तो कल प्याज की कीमत जो है वो 320 से 350 के दरमियान थी, तो आज वही कीमत जो है वो मजीद बढ़कर 380 रुपये तक प्याज यहाँ आन पहुंचा है। इसी तरह दीगर कीमतों की अगर बात करें तो टमाटर भी महंगा हो चुका है। अगर लहसुन की बात करें तो उसमें इस रवां हफ्ते में 30 रुपये का मजीद इजाफा हुआ। अगर दीगर खाने की बात की जाए तो तमाम तकरीबन अशिया जो यहाँ पे सब्ज़ी फलों समेत जो इस हफ्ते की महंगाई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो केले की फ़ी दर्जन की जो कीमत है उसमें 40 रुपये मजीद इजाफा किया गया है। इसी तरह अगर गोश्त की बात की जाए उसमें भी इजाफा हुआ है, मुर्गी जिंदा मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तमाम अशिया जो है वो महंगी हो रही है। और असल बात यह है कि जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए थे वहाँ पे जो कीमतें हमें बताई जा रही हैं, अब शहरियों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रमज़ान बाज़ार के अंदर महंगी मिल रही है लेकिन बाहर मार्केट के अंदर वो थोड़ा मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। इस हवाले से शहरी परेशान है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं कि सहरी और अफ्तारी उनके लिए मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। ख़ासकर जो सफ़ेद पोश तबका था उसके लिए इस महंगाई ने मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी है। कोई सा भी तबका हो, वेस्ट सिचुएशन ये है कि हर कोई रो रहा है। जाहिर सी बात है जब प्याज 400 चली जाएगी तो फिर हर कोई रोएगा। अब जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा वहाँ पे शादिया निसार मौजूद है। शादिया बताइए यहाँ पे क्या रेट्स हैं? रमज़ान के शुरू से लेके अब तक कुछ कमी आई? कुछ डीसीज ने यहाँ चक्कर लगाए? कोई रेट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको आवेजा नजर आई और उस पर अमल दरामद होते नजर आया?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। बल्कि मैंने फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी दोनों का चक्कर लगाया है और जो नर्ख देखे हैं तो उसकी तो आप पूछे ही ना, क्योंकि कल जो रेट थे वो आज उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये दुकानदारों का कहना है, खरीदारों का नहीं, कि ज़िले इंतजामिया तो इस रमज़ान में आई ही नहीं है। ना कोई डीसी, ना कोई एसी, ना कोई नरखनामा, ना कोई नरखनामे पर अमल दरामद। बल्कि हम यूँ कह सकते कि नरखनामे को अगर हम जहाज़ बना के हवा में उड़ाएं तो वो काम उससे लिया जा सकता है, क्योंकि दुकानदारों का खुद ये कहना है कि हमें वहाँ से सब्जी मंडी से जो माल है वो नरखनामे के मुताबिक नहीं मिलता, बल्कि बोली लगती है और जो जिस कीमत पर उठा ले उसी कीमत पर वो आगे फरोख्त करता है। अगर मैं बात करूं कीमतों की तो फ्रूट को तो हम सिर्फ देख ही सकते हैं या फिर सूंघ सकते हैं, क्योंकि खरीदने और खाने की यहाँ पर शहरियों में ताकत नहीं है। जो सफेदपोश लोग अभी मैंने देखे हैं मंडी आए हैं, और मंडी भी इसलिए आते हैं कि परचून की दुकानों पर मंडी में थोड़े से नर्ख मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो आज यहाँ से भी मायूस होके जा रहे हैं। और जो सफेदपोश लोग हैं वो किलो की बजाय आधा किलो या पाव खरीद कर जा रहे हैं। खवातीन की भी काफी तादाद आ रही है मंडी की तरफ, दुकानों को छोड़कर, क्योंकि मंडी में इस उम्मीद पर आती है कि शायद कुछ सस्ता मिल जाए, लेकिन नरखनामा तो है ही नहीं, ना कोई चेक है। तो इस वजह से लोग जो है वो मायूस होके जा रहे हैं। बल्कि कई तो मुझसे बातें करके गए हैं कि ये कहाँ है, हुकूमत कहाँ है, नरखनामे कहाँ है। और जो खरीदार है वो 400-500 किलो जो फी किलो के हिसाब से उनको फ्रूट मिलता है, वो किस तरह खरीद सकते हैं। रोजादार काफी परेशान है, शहरी परेशान है, यहाँ पर जो मजदूर ये आपने जो मंजर वहाँ से हमारे सामने रखा है शाजिया, बिल्कुल ऐसे ही है। रोजेदार परेशान है और रमजान में भी अगर लोगों को रिलीफ नहीं देगी हुकूमत और इंतजामिया तो फिर कब ये रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच अंजुम वहाब, शाजिया निसार, गुलाम उवैस हमारे साथ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे अहम जो बात की थी शाजिया ने वो ये की थी कि नर्खनामे जो हैं उनका वो ऐसे ही हैं जैसे कागज़ का आप जहाज़ बनाएं और उसको उड़ा दें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं।